डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करना है, लेकिन आज हम कार्बोहाइड्रेट में से मज़ीद जो है वो थोड़े से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकराइड्स को और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे पॉलीसैकराइड को। हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं और क्या इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जब हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स की, तो ओलिगोसैकराइड्स वो सैकराइड्स होते हैं जब उन्हें हाइड्रोलाइज किया जाए, जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसैकराइड बनाए। जब कोई कार्बोहाइड्रेट को हम डिज़ोल्व करें, उसकी हाइड्रोलिसिस करें, तो वो 2 से 10 तक मोनोसैकराइड बनाए, तो इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ओलिगोसैकराइड्स है। ओलिगोसैकराइड जो हैं वो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो है ये क्या है, ये पॉलीमर्स हैं। किसके? ये पॉलीमर्स है मोनोसैकराइड्स के। मोनोसैकराइड जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से ओलिगोसैकराइड बनते हैं। लेकिन इसमें मोनोसैकराइड की तादाद जो है मिनिमम कितनी होगी, 2 होगी, और मैक्सिमम जो है वो कितनी होगी, वो 10 इसके अंदर तादाद जो है वो मौजूद होती है। अब ये बनते किससे हैं? ये बनते उसी रिपीटिंग यूनिट से या मोनोसैकराइड से, यानी कि ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो गया, उसी से ये बनते हैं। तो बेसिकली जो है ये मोनोसैकराइड, एक मोनोसैकराइड जब दूसरे से मिलता है तो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो हम देखेंगे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिसे डाइसैकराइड या ट्राइसैकराइड वगैरह बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मोनोसैकराइड आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उसकी वजह से एक चेन बनती है, एक पॉलीमर बनता है। उस पॉलीमर को फिर नाम दिया जाता है, ओलिगोसैकराइड का नाम दिया जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इनका टेस्ट जो है ये क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट तो होते हैं, ये भी मीठी होते हैं, क्योंकि सैकरान का लफ्ज़ मतलब क्या है, स्वीट इन टेस्ट। ये मीठी होते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो एज कम्पेयर टू ग्लूकोज क्या होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसका मतलब मोनोसैकराइड की निस्बत ओलिगोसैकराइड जो है वो लेस क्या है, वो टेस्ट है लेस, यानी कि क्या है, स्वीट इन टेस्ट मौजूद है। फिर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा बढ़ता जाता है, तो उस मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से जो है ये क्या होते हैं, ये पानी के अंदर जो है एज कम्पेयर टू मोनोसैकराइड ये लेस सॉल्युबल होते हैं। तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, मोनोसैकराइड से कम होती है। इनकी स्वीटनेस भी क्या होती है, मोनोसैकराइड वगैरह से कम होती है। अब डाइसैकराइड की बात करते हैं, तो डाइसैकराइड क्या होता है, लफ्ज़ की तरफ गौर करें, डाई 2 सैकराइड मतलब 2 यूनिट, 2 सैकराइड यूनिट, जिसमें 2 जो है वो ग्लूकोज के यूनिट या 2 जो है मोनोसैकराइड यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से क्या बनता है, उसके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल को डाइसैकराइड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जो कॉमन डाइसैकराइड हमारे पास पाए जाते हैं नेचर के अंदर, वो है माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, या जो है सक्रोज हो गया। ये वो डाइसैकराइड है जो नेचर के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो मशहूर मौजूद होता है, उसे हम नाम देते हैं किसका, सैकरोज का नाम देते हैं। अब ये सैकरोज है जिसे दूसरी जुबान में कैन शुगर का नाम भी दिया जाता है, जो असल में क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो डाइसैकराइड में हम डिस्कस कर रहे हैं सैकरोज को, जो क्या है, कैन शुगर है, जो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। ये मोस्ट कॉमन है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। इसका मतलब इसमें टोटल कार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 12, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं 22 और ऑक्सीजन के होते हैं 11। तो इसलिए इसे कहते हैं, इसका मोलेकुलर फार्मूला जो है वो कितना है, वो है C12H22O11। और ये बनता किससे है, ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मौजूद है, ये इसका H है, ये इसका हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को कहते ही पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं कि इनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या है, ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इसका जो है ना वो हाइड्रोजन ग्रुप है। इसी तरह ये जो दूसरा मॉलिक्यूल बना हुआ है ये किसका है, ये है फ्रक्टोज का। अब इसमें होता ये है कि जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद जो है ये फ्रक्टोज है, इसकी कार्बन नंबर 2। इन दोनों के जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। पेंटोज शुगर का या फ्रक्टोज का जो OH और क्या होता है, ग्लूकोज का H जो है ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसके रिएक्ट करने से क्या होता है, वाटर बन जाता है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, तो जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो क्या होती है, वो कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज
एंड कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज, उसके साथ क्या करती है वो जुड़ जाती है, लिंक कर देती है। अब वो लिंक करती है तो ऐसे लिंक को हम नाम देते हैं, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का दिया जाता है। इसीलिए जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या होता है वो मिलता है सक्रोज बनाने के लिए, तो हम उसे कहते हैं कि ये बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइसैकराइड हैं वो दो मोनोसैकराइड के मिलने से बनते हैं, और जब क्या होता है एक मोनोसैकराइड दूसरे मोनोसैकराइड से बॉन्ड बनाता है तो उसके दरमियान क्या होता है, वाटर जो है एलिमिनेट होता है, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट हासिल होता है। अब ये हमारे पास थे ओलिगोसैकराइड्स। अब हम डिस्कस करते हैं इससे जरा और कॉम्प्लेक्स को, जिसे कहते हैं पॉलीसैकराइड। इस वर्ड को जरा गौर करें तो वर्ड हमारे पास मौजूद है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। सैकराइड इसका मतलब यह है कि जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत सारे सैकराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो पॉलीसैकराइड बनेगा। तो पॉलीसैकराइड बेसिकली क्या है, ये भी पॉलीमर्स है, लेकिन इसमें जो है वो मोनोमर्स की या मोनोसैकराइड की तादाद जो है वो मोर देन 10 होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोर देन 10 है, ये 10 से कहते क्या है कम है, तो वो ओलिगोसैकराइड है। तो इसमें तादाद क्या होती है, इसमें मोनोसैकराइड की तादाद जो है वो 10 से क्या होती है, वो ज्यादा होती है। ये क्या होता है कि नेचर के अंदर जो है मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पॉलीसैकराइड है, और सबसे ज्यादा मिकदार में जो मौजूद होता है वो भी क्या है, वो भी पॉलीसैकराइड जो है ये मौजूद होता है। ये मोस्टली जो है यूजुअली क्या होता है, ब्रांच होता है, लेकिन इसमें जो है स्टार्च में जो मौजूद होते हैं, ठीक है, अमाइलोज वगैरह, वो क्या होते हैं, वो अनब्रांच होते हैं। तो मोस्टली ये ब्रांच है, लेकिन कुछ हद तक क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल कुछ टाइप्स की क्या है वो अनब्रांच भी मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इसमें जरा नाम को गौर करें तो ये पॉलीसैकराइड है, मतलब बहुत सारे सैकराइड का। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ता है तो वो बॉन्ड कौन सा था, ग्लाइकोसिडिक। तो इसमें क्या होता है, पॉली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, या सेवरल जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेवरल बॉन्ड की वजह से बनता है। और ये पॉलीसैकराइड है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा हो, हाई हो, उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो पॉलीसैकराइड बेसिकली क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और ये पानी के अंदर क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, यानी कि ये रेडली सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम मिकदार के अंदर क्या होता है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। अब इसकी आगे टाइप्स है। अब इसकी टाइप्स है, पहली टाइप मौजूद है जिसे हम स्टार्च कहते हैं, जिसे उर्दू में नशास्ता भी कहा जाता है। स्टार्च जो है इसकी खासियत ये होती है कि जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये भी ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स बनाता है। तो इसका मतलब है कि स्टार्च बेसिकली क्या है, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से क्या बना रहे हैं, स्टार्च बना रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यील्ड करता है। फिर ये पाया जाता है किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, ट्यूबर के अंदर, जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, शुगर बीट हो गया, उसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। इसका जो मेन क्या है, ये एनिमल्स के लिए मेन सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल्स हासिल करते हैं वो किस शक्ल में हासिल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और फिर हम क्या करते हैं, हम ये चेक करने के लिए कि किसी सेल के अंदर, किसी के अंदर क्या वो टिश्यू के अंदर जो है वो स्टार्च मौजूद है या नहीं है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं जिसे हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो हम स्टार्च पर जब एक ड्रॉप आयोडीन का डालते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है ब्लूइश कलर देता है, ब्लू देता है। तो ब्लू कलर क्या बताता है, इस बात की इंडिकेशन है कि स्टार्च मौजूद है। अब स्टार्च की आगे दो टाइप्स होती हैं, सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर और इसके स्ट्रक्चर के बुनियाद पर। पहली टाइप मौजूद होती है जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये अमाइलोज है। अमाइलोज वो होते हैं जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से तो बने होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इसका मतलब अमाइलोज के अनब्रांच्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये हॉट वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, ये कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। दूसरा जो इसकी टाइप्स मौजूद है स्टार्च की, वो है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन और जो है वो अमाइलोज में फर्क, इनकी ब्रांच का है। ये क्या होते हैं, ये ब्रांच होते हैं, वो अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। और ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर भी और कोल्ड वाटर, यानी कि ये हॉट और कोल्ड दोनों वाटर्स के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी और इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, ये इसे जो है वो अमाइलोज से डिफरेंशिएट करता है। फिर हम जो देखते हैं इसकी दूसरी टाइप
पॉलीसेकेराइड की, जैसे हमने स्टार्च को डिस्कस किया। दूसरा जो मौजूद होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जिसे एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है, वो इसलिए इसे एनिमल स्टार्च का नाम दिया जाता है क्योंकि ये लीवर के अंदर या ये टिश्यूज के अंदर, मसल्स के अंदर क्या होता है, ये स्टोर होता है और एज ए एनर्जी के तौर पर इसे यूज किया जाता है। क्योंकि एनिमल्स के मसल वगैरह में क्या होता है, स्टोर होता है, तो इसलिए इसे एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है। लीवर में इसलिए अबेंडेंट होता है क्योंकि लीवर के अंदर जो है वो हार्मोन होता है, जैसे कि क्या होता है, पैंक्रियाज एक हार्मोन खारिज करता है, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं ग्लूकागॉन का, ठीक है। अब ग्लूकागॉन हो गया या इंसुलिन हो गया, तो इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को क्या करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो ग्लूकागॉन का काम क्या है, ग्लाइकोजन को दोबारा जो है वो क्या करना, कन्वर्ट कर देना फ्री ग्लूकोज में। तो इसलिए क्या होता है, जितना भी हम ग्लूकोज एनिमल लेते हैं या हम लेते हैं, तो वो क्या होता है, इंसुलिन उसे ग्लाइकोजन में स्टोर करता जाता है, तो इसलिए मसल वगैरह में स्टोर हो जाता है। फिर हम ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ही उसके अंदर, मसल्स के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन मौजूद है या नहीं मौजूद, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब इसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये जो ग्लाइकोजन है ये आयोडीन के साथ जो है रेड कलर देता है। अब रेड कलर देने की वजह से हमें पता चल जाता है कि असल में क्या है, ये असल में जो है ये ग्लाइकोजन मौजूद है या नहीं है। अब हम पॉलीसेकेराइड की तीसरी यानी कि टाइप की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा अबेंडेंट फॉर्म में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज। अब सेलुलोज बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो मोस्टली जो है प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और दूसरी बात जब की जाती है, इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर हल नहीं होता। लेकिन जब हम इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर भी लें, ठीक है, कंडीशंस के ऊपर, जब हम इसके हाइड्रोलिसिस करें तो ये भी ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है। इसका मतलब ये आसानी से हल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे डिजॉल्व कर लें, इसकी ब्रेक डाउन कर लें, तब ये क्या करता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को क्या करता है, ये यील्ड करता है। और ये यील्ड करने से ये साबित होता है कि ये भी किससे बना हुआ है, ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है। अब इसकी डाइजेशन को देखते हैं तो इसकी डाइजेशन भी इंटरेस्टिंग है। अब एनिमल जो है वो क्या करते हैं, वो पौधे तो खाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ये क्या होता है, एक एंजाइम मौजूद नहीं होता, सेलुलोज। अब सेलुलोज वो एंजाइम होता है जिसने सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल जो है वो क्या करते हैं, सेलुलोज खाते तो हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन होता यह है कि वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये बेसिकली क्या करता है, उनकी एपिटाइट को, उनकी भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या होता है, ये नेसेसरी होता है। लेकिन उनकी गट के अंदर, उनके इंटेस्टाइन के अंदर, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। और उन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, सेलुलोज एंजाइम मौजूद होता है। इसका मतलब है एनिमल जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनकी गट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो उस सेलुलोज को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं और सिंपल में से क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास क्या है, ये सेलुलोज है, क्या ये आयोडीन के साथ टेस्ट देता है या नहीं देता, आयोडीन के साथ कलर देता है कि नहीं देता। तो जब हम इसका आयोडीन के साथ क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, आयोडीन का ड्रॉप डालते हैं, तो ये कोई कलर नहीं देता। इसका मतलब है स्टार्च तो दे रहा है ब्लू, ग्लाइकोजन दे रहा है रेड, और सेलुलोज जो है ये स्टार्च के साथ कोई कलर नहीं देता। अब हम इसकी प्योर फॉर्म जो देखते हैं, तो प्योर फॉर्म हमारी जो लाइफ के अंदर मौजूद है वो है कॉटन। कॉटन जो है ये क्या है, जैसे हम कपास कहते हैं, कॉटन जो है ये क्या है, ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज जो है ये मौजूद होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि असल में क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं।